हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। 76 रुपीज़ का शेयर है। आज बाजार में शुरुआती दौर में बहुत बड़ी गिरावट ज़रूर थी, यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ही आज देखने को मिली है। पोर्टफोलियो भाई साहब गंदे तरीके से गिरा हुआ है सबका। बात करेंगे वीडियो में स्पेसिफिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो ये 25% तक गिर चुका है अपने हायर लेवल से। एक महीने में देखो तो देखने में 7.5% का डिक्लाइन है, लेकिन अगर आप हायर लेवल से देखते हो तो गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी है। कम से कम 12-15% गिर चुका है ये। तो बात करेंगे कि भैया मौके हैं, धोखे हैं, सपोर्ट कहाँ पर है, क्या बन रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में गिरावट तो ज़्यादा है और एक साल में देखो तो अभी भी 14% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन तेज़ी थी। 100 रुपये पर शेयर गया था, उसके बाद गिरावट आई 75 रुपये पर, इससे पहले भी गया था, वहाँ से तेज़ी ज़रूर आई थी। अब फिर से 75 रुपये का लेवल छुआ ज़रूर था, वापस से वहाँ से तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक इनिशियल सपोर्ट 75 पे ज़रूर है, अगर इसको भी तोड़ दिया तो नीचे और गिरावट वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तो 82% का ग्रोथ है। बेहतरीन तेज़ी आई ज़रूर थी और देखा जाए तो अब वापस से गिरावट की तरफ जाता ये नज़र भी आ रहा है। लगातार गिर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये 75 के लेवल पे रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 60 रुपये का ज़रूर नज़र आता है, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर ये रुकना चाहिए। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स देखोगे तो भाई साहब 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल ही रही है। 100 रुपये का लेवल भी छूकर आया है ये, 17 रुपये का लो भी बनाया है इसने। और इसका जो मार्केट कैप है ये 54,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। बैंक को लेकर अगर हम देखें तो बैंक में जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है उसकी होल्ड करने की सलाह है। 85 रुपये का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है, 88 रुपीज़ का टारगेट है। जेफरीज का 100 रुपये का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जेफरीज ने 100 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया है। और देखा जाए तो डिविडेंड अगर आप देखो तो अभी भी पे नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं पे कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल से शायद ही आपको डिविडेंड भी पे कर सकता है। जहाँ तक इनके रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर आ चुके थे पिछले ही महीने, और नतीजे इनके एवरेज थे। ठीक है, मैं ठीक ठाक कहूँगा, ना ही उतने अच्छे ना ही उतने बुरे, और नतीजे के बाद गिरावट ही देखने को मिली है, तेज़ी तो नहीं आई है। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखा जाए तो भाई साहब 19 का पी है, सेक्टर पी 17 का है, और अभी ये ना ही सस्ता है ना ही महंगा है ये। लेकिन अगर इसका पी रेशियो 17 के नीचे चला गया तब ये आपको सस्ता नज़र आ सकता है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इनके तो देखो रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। रेवेन्यू अगर आप देखो तो इनके लगातार हर बार बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हर क्वार्टर के रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है। जैसे कि दिसंबर 2021 में रेवेन्यू 5,198 करोड़ का था, बढ़ के 5,385 हुआ, फिर 5,777 करोड़ हुआ, फिर 6,531 करोड़, फिर सीधा 7,065 करोड़, फिर 7,800 करोड़। तो ये लगातार बढ़ रहा है और अभी लास्ट क्वार्टर में 9,860 करोड़ के आसपास रहा। तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है प्रॉफिट्स में। देखिए रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर में 732 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में भी उतना ही था। मतलब रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा, बल्कि थोड़ा बहुत कम ही हो गया यहाँ पर। इवन पिछले साल के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो जहाँ 7,822 करोड़ के रेवेन्यू में 816 करोड़ का प्रॉफिट था। तो भाई साहब इस बार तो रेवेन्यू बढ़ गया, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा ही है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट वो नहीं बढ़ा बल्कि घट गया यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है। हालांकि बैंक के खर्चे भी होते हैं, और देखो बैंक अभी एक्सपांशन के मूड में भी नज़र आ रहा है। पिछले कुछ टाइम में कई सारे एटीएम सेटअप करे, कई सारे ब्रांचेज उन्होंने नए ओपन करे, अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे, तो खर्चे रहते हैं और ये वही वजह है कि इनके खर्चे ज़्यादा। तो और दूसरी बात मार्केटिंग के ऊपर ही बहुत ज़्यादा ये लोग स्पेंड भी कर रहे हैं। अगर आप देखो तो भाई साहब बीसीसीआई के साथ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कहा था ट्राई सीरीज़ को लेकर। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर भी हुआ करते थे ये। तो पैसा स्पेंड कर रहे हैं, मार्केटिंग के ऊपर पैसा स्पेंडिंग हो रहा है इनका, और यही वजह है कि इनके रेवेन्यू में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि गिरावट, सॉरी रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि ये खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है इनका। शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 37.43% की है। और देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये लंबे समय तक कंसोलिडेट करने वाला है। रीज़न सिंपल है कि भैया मर्जर के प्रोसेस से गुजरने वाला है।
आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों का मर्जर होने वाला है, और जब भी मर्जर को लेकर ऐसी अपडेट आती है तो लंबे समय तक शेयर कंसोलिडेट करता ज़रूर है, और ये यही वजह है कि यहाँ पर अभी इमीडिएट बेस पे मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ये एक रेंज में अटकेगा, जब मर्जर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब देखना रहेगा कि भैया वैल्यूएशन क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, कितना ग्रोथ है, तब देखना रहेगा यहाँ पर। अगर आप देखो प्रमोटर की होल्डिंग 37.43% की है, और देखा जाए तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी बेची भी थी प्रमोटर ने 0.2% की, ठीक है, तो बहुत कम है मतलब, लेकिन फिर भी बेची ज़रूर थी। म्यूचुअल फंड की 2.67% की होल्डिंग है, 4.14% का स्टेक यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लेकर बैठे हैं। एफआईज 23.65% पर है। पहले एफआईज लगातार खरीद रहे थे, 26% पर लेकर गए थे एफआईज अपनी होल्डिंग। और आपको बता दें कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ये वही जीक्यूजी पार्टनर्स है जो अदानी में इन्वेस्ट करके चर्चा में आए थे, ठीक है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से एफआईज की बिकवाली भी देखने को मिल रही है। रिटेल और अदर की मिलाकर 32.11% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 15.36% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 16.75% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखा जाए तो शेयर होल्डिंग में अगर आप देख रहे हो तो भैया बिकवाली म्यूचुअल फंड ने जम के मतलब करी है, इवन एफआईज ने भी करी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी अच्छी खासी करी हुई है। देखिए अभी अगर आप देखो तो बैंकिंग सेक्टर के सामने कई सारे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अभी आरबीआई ने इंफ्रा को लेकर भाई साहब इनको डिस्क्लोज करने के लिए बोला था। कई सारे जो बैंक्स है और एनबीएफसीज है जिसको इसके चलते झटका लगा ज़रूर है, और यहाँ पर भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत झटका लगेगा इनके ऊपर भी। तो आने वाले क्वार्टरली नंबर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कि भाई साहब जो आरबीआई ने ये बोला है कि जो इंफ्रा प्रोजेक्ट पे जो निवेश करा जा रहा है, फिर लोन दिया जा रहा है, उसका रिस्क असेसमेंट करने के लिए भी बोला है, और इवन जो प्रोविजनिंग है उसको करने के लिए यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो 5% तक की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है अगर ये प्रोविजनिंग करते हैं तो नंबर्स के ऊपर वो दिखेगा, और नंबर्स भाई साहब अगर ख़राब आते हैं तो दिक्कत होगी यहाँ पर। और इसके चलते उन बैंकों में भी करेक्शन आ रहा है जिन बैंकों में ज़्यादातर इंफ्रा को लेकर फंडिंग करा जा रही है या फिर लोन दिए जा रहे हैं, तो क्योंकि अब उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी उसको लेकर। और हालांकि स्टेप बाय स्टेप प्रोविजनिंग है ये, तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक इनिशियल सपोर्ट नज़र आता है 75 के लेवल पर, और आज भी अगर आप देखो तो वहाँ पर जाने के बाद इसने अटेम्प्ट करा है तेज़ी दिखाने का। अगर तेज़ी देखने को मिलती रही, आज अगर एंड ऑफ द डे ये 76 या उससे ऊपर क्लोज हुआ तो अच्छी बात होगी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक इनिशियल सपोर्ट मैं कहूँगा। लेकिन अगर नहीं हो पाए तो दिक्कत भी है यहाँ पर। इससे पहले भी अगर आप देखो तो एक दिन की तेज़ी आई थी, 75 पे जाने के बाद एक दिन की तेज़ी आई थी, आज वापस गिरा। लेकिन एक्चुअली में हम देखें तो आज बाजार बहुत ही गंदे तरीके से गिरा है, बहुत बड़ी गिरावट बाकी शहरों में देखने को मिल रही है। एटलीस्ट यहाँ पर उतना बड़ा करेक्शन नहीं है, हालांकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट ये दिखा चुका है, ऑलमोस्ट 25% ये गिर चुका है अगर आप 100 रुपये के लेवल से काउंट करते हो तो मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कि देखो खरीदारी करिए, हाई लेवल की बाइंग है, ऑलरेडी लॉस में हो तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन हाँ लंबा इंतजार आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। रिकवरी डेफिनेटली यहाँ पर आएगी, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मर्जर की चीज़ें जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती ये लंबा इंतजार आपको करवाएगा। यहाँ से अगर हो सकता है ये 80 पे चला गया तो वापस गिर कर ये आएगा 76 77 के करीब आएगा दोबारा ये। तो ये इसी रेंज के आसपास भटकने वाला है आने वाले कुछ वक्त के लिए। कोई ग्रोथ उतना बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं है जब तक मर्जर की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। हालांकि कोई अपडेट नहीं आई है कि भैया कब तक ये चीज़ें कंप्लीट हो पाएगी, वो तो बैंक ही जानता है, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर आती है। ओवरऑल मैं अभी इतना अगर कहूँगा कि है तो होल्ड करो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है अगर तो वही लोग यहाँ पर एंट्री करो जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है हर 10% के डिक्लाइन पर, वो आप यहाँ पर लेकर चल सकते हो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भाई साहब यहाँ पर भी बहुत बड़े करेक्शन देखने को मिले हैं, या फिर फेडरल बैंक जिसमें और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिले हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों बैंक के ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में नाम लिखेगा इसका। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने ही जल्दी वीडियो आएगा। इसके अलावा एक और बैंक है जिसने आज 10.5% का डिक्लाइन दिखाया है, और वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का शेयर भाई साहब 10.5% तक गिर चुका है, और बड़े करेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर ही बात करूँ तो इसका भी नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। तो यही मैं कहूँगा। और अगेन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है।
ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।